बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके गाइए सभी गाइएगा। नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी 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 नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल 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 मेरो है। श्री यशोदा दुलारो नंदलाल 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 मेरो है। श्री राधा को प्यारो गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो मन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय श्री राधेश। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, परंतु भगवान के आचरण में, व्यवहार में, कार्य में कहीं पर भी समदर्शिता दिखाई नहीं देती, क्योंकि भगवान एक का पक्ष करते हैं, एक का विरोध करते हैं। तो समदर्शी कैसे होगा? भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों का विरोध करते हैं। अब भगवान समदर्शी कैसे? क्योंकि समदर्शी तो वो है जो सबको समान दृष्टि से देखे।
ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान तो वास्तव में समदर्शी ही है, परंतु भगवान का एक स्वभाव है कि जो जिस रूप में परमात्मा का चयन करता है, परमात्मा को भजता है, भगवान वैसे ही बन करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई मित्र बनाता है तो वो मित्र बन जाते हैं, कोई शत्रु बनाता है तो वो शत्रु बन जाते हैं। अब जिसकी जैसी अंदर, जिसके अंदर जो भावना रहती है, भगवान वैसे ही बन करके प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। भगवान ना तो किसी से प्रीति करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। बस केवल हमारी नजर का दोष है कि हमारे लिए महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं, दूसरे के साथ में अच्छा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। भगवान सबको समान दृष्टि से ही देखा करता है। और राजन, परमात्मा को तुम्हें जिस रूप में चाहिए, जिस रूप में पाना है, तो जीवन में 3 सूत्रों को उतार लो, परमात्मा तुमसे दूर नहीं होगा। तो वो 3 सूत्र कौन कौन से दे दिए? पहला, संबंध। उस परमात्मा से हम संबंध बनाएं। वो हमारा क्या लगता है, क्या रिश्ते है, क्या नाता है हमारा। दूसरा, संबंध में विश्वास, और तीसरा, विश्वास में समर्पण। बस ये 3 भाव तुम्हारे अंदर आ गए तो फिर परमात्मा तुम्हारा है और तुम परमात्मा। तो व्यक्ति संसार से तो संबंध स्थापित कर लेता है, क्योंकि मोह बसा, उसका मोह रहता है संसार से। परमात्मा से संबंध स्थापित नहीं कर पाता। तो कर भी ले तो विश्वास नहीं जीत पाता। पहला सूत्र है संबंध। पहले संबंध बनाओ, फिर संबंध में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास में पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरे को समर्पित करो। नारायणाय इति समर्पयामि, तुम मेरे को समर्पित करो, फिर देखो तुम चमत्कार। लेकिन व्यक्ति जब बनता है तो मैंने किया, और बिगड़ता है तो भगवान ने किया। ये स्वभाव बन गया। तो जिसके जैसे संबंध होते हैं, भगवान वैसे ही बनकर के आते हैं। और सांसारिक व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, तो जब व्यक्ति के ऊपर मोह करता है तो काम प्रकट होता है। व्यक्ति का किसी वस्तु के ऊपर मोह हो जाता है तो उसमें क्रोध प्रकट करता है। पैसा संपत्ति के ऊपर किया गया मोह लोभ पैदा करता है, और भूमि आदि पर जब मोह हो जाता है तो मद पैदा होता है, और ये हर प्रकार से पतन का कारण है। लेकिन अगर वही मोह हमारा परमात्मा की तरफ हो जाए कि बस हमारा मन ये एक ही बात क्या है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जिसके जैसे संबंध होते हैं वैसे ही भगवान बन करके आते हैं। और गोपियां कहती हैं कि सबके अलग अलग संबंध होते हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई मित्र बनाता है, कोई शत्रु मानता है। तो भगवान समदर्शी हैं। अब जो कुछ मान करके बैठता है भगवान उसके सामने वैसे ही आते हैं और उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोप्या कामात भयात कंसा तैसा चैत्या तयो नृपा। गोपियां काम भाव से गोविंद को भजते हैं तो भगवान वैसे ही कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु कंस शत्रु मान करके भगवान का भजन करता है तो कंस के सामने भगवान शत्रु बन करके प्रकट होते हैं। जिसके जैसे भाव होते हैं भगवान वैसे ही बन करके आ जाते हैं। और संबंधों का निरूपण करते हुए यहाँ पर भागवत का 7वां स्कंद भी पूर्ण होता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान के विविध अवतार होते हैं और एक बार भगवान ने हरि रूप धारण करके ग्राहसी गजेंद्र का उद्धार किया। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये गजेंद्र कौन है, ग्राह कौन है, कथा क्या है, जरा हमें विस्तार से बताइएगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो राजन, हाथी बड़ा बलवान, बड़ा विमान लेकर के घूमता है, इतना बड़ा परिकर है, इतना बड़ा परिवार है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, जहां से भी जाता है जो भी मिलता है पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला जा रहा है। एक बार प्यास से व्याकुल हो गया, सरोवर में जल पीने के लिए उतरा, पहले जल पिया और उसी जल में वो कीड़ा करने लगा। अब जैसे कीड़ा करने लगा तो वो पानी जो है वो मैला होता गया, गंदा होता गया, उसमें धूल फूटने लगी, कीचड़ उछलने लगी। तो जैसे ही वो पानी मटमैला हुआ, उसमें नीचे बैठा हुआ था ग्राह, ग्राह के ऊपर पैर पड़ गया, तुरंत जाकर के ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ करके खींचा तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। पत्नियां थी, दौड़ पड़ी बचाने, बच्चे थे वो भी बचाने के लिए दौड़ पड़े। अब ग्राह नीचे की तरफ खींच रहा है और सारे परिकर जो है वो बाहर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जब देख लिया कि अब ये बाहर निकलने वाला नहीं है, अब इसको डूबने ही डूबना है, तो पत्नियों ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, सब छोड़ करके वापस जाने लगते हैं। हाथी को वैराग्य हो जाता है, राम राम, जिसके लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया, आज जब मौका आया वो मेरे को छोड़ करके जा रहा। हाथी को वैराग्य हो जाता। और अगर आध्यात्म भाव में जाकर के देखे तो हाथी क्या कौन है, ये मानव ही हाथी बन करके बैठा हुआ, बड़ा ईमान रहता है, मकान है, दुकान है, इतना बड़ा परिकर है, लेकिन जब मृत्यु रूपी बिल्ली आकर के पैर पकड़ती है तो ना तो बच्चे काम आते हैं, ना पत्नी काम आती है, ना मकान दुकान कुछ भी काम नहीं आता। जब खाट पे पड़े होकर चिल्लाता बचाओ बचाओ बचाओ, मदद सब करते हैं, दौड़ते हैं, ले जाएंगे अस्पताल, ले जाएंगे, भर्ती कर देंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे और ज्यादा हुआ पाटन चढ़वा देंगे। लेकिन जब देख लिया कि अब ये बचने वाले नहीं है तो वही भगवान से प्रार्थना करेंगे, जल्दी उठाओ। काहे को सबको परेशान कर। यही हाथी के साथ में हुआ। लेकिन जब हाथी ने देख लिया कि अब कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आज हाथी की समझ में आया कि पाटाम पक्षती गोपी ना पी गए, घर में कोई पूछ नहीं रहा, फिर भी अपन जबरदस्ती घर में ही घुसे हुए, उसी घर में वो मनता में फंसे हुए। जब हाथी को याद आया, समझ गया कि मैंने अपना सारा जीवन जिसके लिए लगाया, आज जब मौका आया वो सब छोड़ करके जा रहे हैं, तब जाकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगता है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चत्यात्मकं पुरुषाया दिवी जाया परेशाया विधिमयि। भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र है और जो भी इसका पाठ करता है उसको तो स्वप्न नहीं आते। गजेंद्र की स्तुति बहुत सुंदर कर रहा है, परंतु नाम किसी का नहीं ले रहा। अब कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, सब खड़े हैं देख रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, क्योंकि नाम ले सब सोच रहा है मेरे को बुलाए तो मैं जाऊं, जब मेरे को बुलाए नहीं तो मैं कहूंगा। और ग्राह नीचे की तरफ खींचता जा रहा है। जब कोई साथ नहीं आया, कोई काम नहीं आया, तब जाकर के एक कमल पुष्प दिखाई दिया और जो कमल पुष्प लेकर के दिखाई दिया तुरंत हे नारायण, और जो नारायण कह करके पुकारा भगवान तुरंत गरुड़ को छोड़ करके आए, आकर के गजेंद्र को सूंड पकड़ करके बाहर निकाल दिया। ग्राह भी खिंचा चला आया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, ग्राह का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया, महाराज कैसी कथा आप हमें सुना रहे?
अरे कोई बुला रहा है, किसी का उद्धार हो रहा है, गजेंद्र स्तुति वंदना कर रहा है और उद्धार ग्राह का हो रहा है। तो मानो बताना चाहते हैं कि राजन सुनो, भगवान का यही स्वभाव। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि एक बार मेरी शरण में तो तू पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए तो 9 भक्ति 9 प्रकार की सीढ़ियां हैं। जब इनको एक एक करके चढ़ोगे तब जा करके मेरे पास पहुंच जाओ। लेकिन अगर मेरी कृपा पात्र किसी संत के तुमने पैर पकड़ लिए तो मैं पहले तुम्हारा उद्धार करूंगा, बाद में संत का उद्धार करूंगा। आज गजेंद्र ग्राह ने गजेंद्र के पैर पकड़े, भगवान ने गजेंद्र ग्राह का उद्धार कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये बताइएगा कि ये गजेंद्र कौन है, ग्राह कौन है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मगर जो है ये पूर्व जन्म का होहू नाम का गंधर्व। एक बार देवल मुनि नदी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को तर्पण कर रहे थे। इसको जरा मजाक सूझी, इसने डुबकी लगाई, जाकर के देवल मुनि के पैर पकड़ लिए। जैसे पैर पकड़े तो देवल मुनि दौड़ करके चिल्ला करके निकले, अरे मगर न पकड़ लिया, मगर न पकड़ लिया। लौट करके बाहर आए, ये जल में खड़े होकर के खलखला करके हंसने लगा। वाह महात्मा डर गए। देवल मुनि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुमने जल में मगर बन करके डराने का प्रयास किया है, श्राप देता हूं कि मगर बन जाओ। चरणों में गिर पड़ा, महाराज उद्धार कैसे होगा? आज तुमने मगर बन करके डराने का प्रयास किया है और पैर पकड़े हैं, इसी तरह पैर पकड़ती रहना, एक दिन पैर पकड़ने से तेरा उद्धार हो जाएगा। और आज गजेंद्र के पैर पकड़े तो मगर का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पठारे, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। तो गजेंद्र का ग्राह का उद्धार होता है। बोले महाराज ये गजेंद्र कौन है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के इंद्रदम नाम के राजा हैं। अगस्त जी महाराज को देखा, बैठ करके बैठे रहे। अगस्त जी महाराज को आया देख, जान करके खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी महाराज को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा हाथी की तरह बैठा है, श्राप देता हूं, चल हाथी बन। चरणों में गिर पड़ा, महाराज उद्धार कैसे होगा? आशीर्वाद दे दिया कि पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे। तो आज गुंजर वेश में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करता है और बाद में भगवान की कृपा से हाथी का भी उद्धार होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने हरि रूप धारण करके गजेंद्र से ग्राह का उद्धार कराया। सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र ग्राह की कथा सुनाई। अष्टम स्कंध में मनमंत्रों का निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं और इसी एक दिन में 14 मनु राज्य करके चले जाते हैं। एक मनु का जो राज्य काल होता है उसे मनवंतर काल कहा जाता है और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार तो भगवान ने विविध रूप धारण कर, एकाध अवतार के नहीं अनेक अवतार लेकर विविध रूप धारण करके भगवान ने सागर का मंथन कराया। परीक्षित ने कहा, वाह महाराज इतने बड़े सागर का मंथन कैसे कराया होगा और कितने अवतार लिए, जरा विस्तार से बताएंगे क्या आप? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम बताने के लिए ही बैठे हैं, तुम पूछते जाओ, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा हो हम वो ही बताते जाए। तो महाराज आवश्यकता क्यों पड़ गई सागर मंथन करने? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुनो, एक बार क्या हुआ
इंद्र ने दुर्वासा जी महाराज का अपमान कर दिया। कैसे? एक बार दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए भगवान के वैकुंठ धाम। वैकुंठ में जाकर के भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने अपने गले में से प्रसादी माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दी। लो दुर्वासा, ये हम अपनी प्रसादी माला तुम्हें बैठ कर। दुर्वासा जी महाराज ने उस माला को पहना, माला को पहन करके चले। अब रास्ते में जो भी मिलता है उसको रोक करके पूछते हैं, भैया रुको जरा, क्या बात है? बोले देखो ये हमारे गले में माला कैसी है? अरे वाह महाराज, क्या बात है, इस माला का तो कहने कितनी सुंदर है। ये कहां से मिली आपको? तुम्हें नहीं मालूम? ये आज साक्षात नारायण ने मेरे को अपने गले में से निकाल करके ये माला मेरे को पहना। आहा, इतनी सुंदर माला। जो भी मिल रहा है रास्ते में रोक करके उससे पूछते जा रहे हैं। इतने में दिखाई दे गई कि इंद्र की सवारी आ रही है। और जैसे इंद्र की सवारी को आते हुए देखा, तुरंत मन में विचार आ गया दुर्वासा जी महाराज के कि मैं तो संत महात्मा, इंद्र देवताओं का राजा है, ये माला इंद्र के गले में शोभायमान होनी चाहिए। इंद्र ने आकर के जैसे ही दुर्वासा जी महाराज को प्रणाम किया, तुरंत वो माला निकाल करके इंद्र को धारण करा दी। इंद्र ने देखा उस माला को, ये माला पहले भगवान ने पहनी, फिर दुर्वासा जी ने पहनी, फिर मैं देवताओं का राजा मेरे को पहना दी, ये उतारन की माला मैं पहनूंगा। तुरंत निकाल करके हाथी के सिर पर रखा। हाथी ने सूंड से उस माला को उठाया, पैरों के नीचे रखा और रौंद दिया। दुर्वासा जी महाराज तो चल दिए। अचानक, थोड़ी कम करो आवाज, ज्यादा कर लेती। अचानक दुर्वासा जी महाराज के मन में विचार आ गया कि मैंने इंद्र को भगवंत प्रसादी माला पहना ही है, जरा चल करके देखे कैसी लग रही है। जल्दी लौट करके आए, देखा तो इंद्र के गले में माला दिखाई ना आई। देखते क्या है कि उस माला को हाथी ने अपने पैरों के नीचे रौंद रखा है। जैसे ही देखा, अरे राम राम इंद्र, मैंने तुम्हें भगवंत प्रसादी माला पहनाई और तुमने उसका अनादर किया, जब श्राप देता हूं कि तत्क्षण श्रीहीन हो जाएगा। जैसे ही श्रीहीन होने का श्राप मिला, शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे। शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने कहा दानवों से कि देखो इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप लग गया है, जाओ स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करो, निश्चय इंद्र पराजित होगा और अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के सिंहासन पुनः प्राप्त हो जाएगा। दानवों ने जाकर के आक्रमण किया, देवता पराजित हो जाते हैं। देवता यत्र तत्र तरा कंदराओं में छुप करके घूम रहे हैं। एक दिन जो बड़े परेशान हो गए, भगवान के पास में आए, महाराज मदद करो, हमें पुनः स्वर्ग का सिंहासन। भगवान ने कहा इस बार कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? इस बार अगर तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए है तो इसके लिए तुम्हारे लिए सागर का मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा इतने बड़े सागर का मंथन कैसे होगा? भगवान ने कहा एक कहानी सुना रहे हैं, अगर कहानी पसंद आ गई तो सागर का मंथन भी हो जाएगा। सुनाइए महाराज। भगवान ने कहा देखो एक पिटारी में एक सांप बैठा है। पिटारी का ढक्कन जरा सा खुला हुआ है। कहीं से उछल कूद करता हुआ एक चूहा आया और जैसे ही उसने पिटारी में छलांग लगाई, वो ढक्कन बंद हो गया। अब सांप पहले से बैठा हुआ है, चूहा अंदर प्रवेश कर गया है और ढक्कन पिटारी का बंद हो गया। अब चूहे ने देखा कि सांप बैठा है, उसे दुबक करके बैठ गया एक तरफ। अब सांप ने देखा कि चूहा मामा पधार चुके हैं, क्यों ना अपना काम बना लिया जाए। तो चूहे ने, सांप ने तुरंत आवाज लगा दी, ओ मामा। और जो मामा कह करके पुकारा, चूहे ने पूछ लिया मेरे से मामा कहा आपने? बोले हाँ। बोले भैया हमारी रिश्तेदारी कहां से निकल आई? बोले देखो हम सांपों ने मिलकर के एक निर्णय ले लिया है, बैठक कर ली है कि अब आज के बाद हम चूहों का नाश्ता नहीं करेंगे। अभी तक हम चूहों के बिल में रहते थे, चूहों को खा जाते थे, तो आज के बाद चूहों का नाश्ता नहीं करेंगे।
अब जैसे ही सुना तो चूहा इतना प्रसन्न हो गया कि वो सांप के ऊपर ही से उछल कूद करने लगा। अब तो भाई निर्णय ले लिया, कभी ये चूहों को नहीं खाएंगे। सांप ने कहा, मामा मैंने सुना है कि तुम्हारे दांत बड़े पहने हैं, कहीं पर भी तुम छिद्र कर लेते हो। बोले हाँ। तो बोले जरा इस पिटारी में छिद्र करो ना। और जैसे ही पिटारी में सांप ने छिद्र किया, चूहे ने छिद्र किया। अब सांप चूहा तो बड़ा प्रसन्न था, तो उसने तुरंत कट कट करके उस पिटारी में छिद्र कर दिया। अब जैसे ही छिद्र हुआ तो सांप बाहर निकल करके आया, और सांप बाहर निकल करके बैठ करके इंतजार करने लगा, मामा जी आ जाते तो बढ़िया नाश्ता मिल जाता। अब जैसे ही चूहे ने बाहर निकले, जा करके सांप ने गपगदी से मुंह में दे ली। चिल्लाने लगा, रहे भांजे क्या कर रहे हो? बोले काहे के भांजे, जब तक काम नहीं हुआ था तब तक की रिश्तेदारी थी, अब काम बन गया, तुम नाश्ता हो तो हम तो नाश्ता करेंगे। भगवान ने कहा, देवताओं से समझ में आ रही कुछ? बोले हाँ। आप कहना चाह रहे हैं कि सागर का मंथन कराओ तो दानवों को साथ में ले लो और अकेले अमृत डकार जाओ? बोले हाँ, बस यही कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है महाराज, तुरंत। लेकिन ये तो बताओ कि इतने बड़े सागर का मंथन के लिए मथानी कहां से लाएंगे, रस्सी कहां से लाएंगे? भगवान ने कहा, एक काम करो, मंदराचल पर्वत को ले जाना, मथानी बनाने के लिए और नेति बनाने के लिए बासुकीनाग को बुला लेना। अब तो महाराज सांप देवता लोग चले जाकर के सबसे पहले पहुंचे दानवों के पास में, और जो दानवों के ऊपर दृष्टि पड़ी, दानवों ने देखा सो दानव की क्या देवता पधार रहे हैं, आओ भाग्य, आओ आइए आइए। कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, देखो भैया हम एक पिता की संतान हैं, वही तुम्हारे पिताजी, वही हमारे पिताजी, माताजी अलग अलग हैं, तो क्या हुआ हमारे बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, रोज वाद विवाद होता है। एक काम करते हैं, हम सागर का मंथन कर लें। सागर मंथन से क्या होगा? बोले अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। बोले तुम भी पी लेना, हम भी पी लेना, फिर खूब लड़ेंगे, फिर कभी ना तो तुम मरोगे ना हम मरेंगे। अब दानवों की बुद्धि तो वैसे ही मोटी होती है, तुरंत हाँ कर दी। ठीक है महाराज, कर लेते हैं सागर मंथन। चल दिए महाराज सागर मंथन करने के लिए। इधर मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। मंदराचल पर्वत को जाकर के ऐसे ही देवताओं ने उठाया, ले जाने लगे। मंदराचल पर्वत ने सोचा, देखो कितने मूर्ख है, ना तो स्तुति वंदना पूजा पाठ कुछ नहीं, उठाया और चल दिए। इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि मंदराचल पर्वत बैठ गया, दोबारा उठने का नाम नहीं लिया। तब जाकर के देवताओं ने गोविंद को याद किया, हे गोविंद। तब भगवान ने कहा, आप चलो, हम मंदराचल पर्वत को लेकर के हम आते हैं। और भगवान ने गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण करके सागर के तट पर पहुंचे। बासुकीनाग के पास पहुंच गए। भैया जरा रस्सी बन जाओ, सागर मंथन करना। बासुकीनाग ने कहा, इतने बड़े पर्वत के रगड़े लगेंगे तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी मेरी, मैं नहीं जाऊं। देवताओं ने कहा, थोड़ा सा अमृत तुम्हें भी चखा देंगे। और जो अमृत का नाम सुना, बासुकीनाग भी तैयार, चलो। चल दिए महाराज, जाकर के पहुंच गए सागर के तट पर। इधर भगवान ने गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को लिया है, लेकर के पहुंच गए सागर के तल पर। जैसे ही सागर में मंदराचल पर्वत को उतारा गया, अब बिना आधार के मंदराचल पर्वत कैसे रुकेगा? सब देवता चिल्ला पड़े, त्राहिमाम, हे गोविंद रक्षा करो। और जो गोविंद को पुकारा, सो भगवान ने तत्क्षण बड़े विकराल कच्छप का रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा, बोले कच्छप भगवान की। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। और हमारे संतजन कहते हैं, भगवान ने कच्छप रूप क्यों बनाया? संतजन कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि हमारे विराट भगवान के पीठ में खुजली हो गई जरा। अब विराट भगवान के पीठ में खुजली हो तो कौन खुजलाएगा? तो खुजली तो शांत करनी है कैसे भी, तो खुजली को कौन खुजलाए? तो भगवान ने क्या किया, तुरंत जाकर के भगवान ने सोचा कोई उपक्रम करते हैं, और भगवान ने सागर मंथन को माध्यम बनाया, कच्छप रूप धारण किया और पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और जैसे ही मंदराचल पर्वत के रगड़े लगे, तो भगवान को पीठ में खुजली में आराम लगा। अब जिसको खुजली हुई होगी उसको मालूम होगा, अगर खुजली हो तो खुजलाओ तो बड़ा आनंद भी आता है। तो भगवान को भी जैसे खुजली से
राहत मिली तो बड़ा आनंद भी आया। सो नेत्र बंद होने लगे, भगवान की श्वास तेज तेज चलने लगी। और संतजन कहते हैं कि भगवान की उन तेज श्वासों से सागर में इतनी भीषण लहरें उठती हैं कि जो आज भी शांत होने का नाम नहीं लेती। मंदराचल पर्वत को धारण किया है। अब देवता दानव मिलकर के सागर का मंथन कर रहे हैं। अब इधर जैसे ही सागर के मंथन करने के लिए बासुकी नाग को नीति बनाया गया, गुरुदेव बृहस्पति जी खड़े हुए। गुरुदेव बृहस्पति जी ने सोचा कि अभी ये बासुकी नाग जब रगड़े लगेंगे तो इतना विस्ममन करेगा, इतना विस्ममन करेगा कि अगर ये देवता गोरे नारे जो बढ़िया एक देवता हैं, ये सब काले कलूटे नजर आने हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा एक काम करो देवताओं से, भैया तुम जरा छोटे बन जाओ, तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। ये दानव थोड़े से छोटी बुद्धि के हैं, एक काम करो इनको पूंछ की तरफ लगा दो और तुम मुख की तरफ लग जाओ। दानव चिल्ला पड़े, भैया हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगने वाले, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा एक काम करो भैया, इनको लगा दो भैया मुख की तरफ, तुम लग जाओ पीछे की तरफ। देवताओं को पीछे की तरफ लगा दिया, मुख की तरफ लगा दिया दानवों को। और अब होने लगा सागर का मंथन। और जैसे ही सागर का मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट नाम का विष प्रकट हो गया। जैसे ही विष प्रकट हुआ, उस विष की अग्नि में इतलों की दग्ध होने लगी, जलने लगी। अब इसको कौन धारण करे? सारे देवताओं ने मिलकर के निर्णय लिया कि अब इस विष को तो अगर कोई धारण कर सकता है तो वो हमारे भोले बाबा है। चलो भोले बाबा के पास। उस विष को लिया, लेकर के गए, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गए। भोले बाबा ने देखा देवता दानव सब मिल करके आ रहे हैं। भोले बाबा भी बड़े प्रसन्न, आइए स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए। अब जैसे ही देवताओं से पूछ लिया भैया आपके आने का प्रयोजन क्या है? देवताओं ने कहा महाराज देव देव महादेवो भूतात्मन भूत भावनम, हे भूत भावन भगवान भोले बाबा, हम देवताओं ने मिलकर के निर्णय लिया था कि हम सागर का मंथन करेंगे और उस सागर मंथन में जो पहली वस्तु निकलेगी वो हम अपने भोले बाबा को भेंट करेंगे। देवताओं ने देखा, भोले बाबा ने सुना कि वाह भैया इतने बड़े सागर का मंथन करो तुम, और जो वस्तु निकले वो ला करके मेरे को भेंट करो, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लाओ भैया क्या लेकर के आए हो? सो देवताओं ने धीरे से कह दिया कि त्राहिना शरणापन्नो त्रिलोक्यम दहनम विषाद, महाराज त्रिलोकी को दग्ध करने वाला हम कालकूट नाम का विष आपकी सेवा में लेकर के आए। और जो भोले बाबा ने विष का नाम सुना सो चट के 4 फुट दूर। अभी तो कह रहे थे आइए आइए स्वागतम स्वागतम, और जैसे विष का नाम सुना तो 4 फुट दूर जाकर के खड़े हो गए। देवताओं ने कहा क्या बात है महाराज? बोले देखो विष लेकर के आए हो, अमृत लाए होते तो चुपचाप बेकार जाते, काऊ को मालूम ही नहीं चलता, चुपचाप पी डालते, परंतु अब तुम ये विष लेकर के आए हो, जरा हमें अपनी धर्म पत्नी जी से भी तो पूछ लेना तो उनकी क्या इच्छा है। सो भोले बाबा गए अंदर जाकर के पार्वती जी को आवाज लगाई, ओ देवी देखो जरा ये देवता विष लेकर के आए हैं, आपकी क्या इच्छा है? अब कोई पतिव्रता नारी कैसे कहे अपने पति से के विष पी जा? अब आजकल की बात होती अगर तो वो तो कह देती कि लाओ गिलास में डाल के दे देते। पार्वती जी ने मना भी नहीं किया विष पीने की। पार्वती जी ने, भोले बाबा ने जब कहा कि देवता लोग विष लेकर के आए हैं, आपकी क्या इच्छा है? पार्वती जी ने 2 शब्दों में कहा, जो लोकहित में हो, जो जग के कल्याण के लिए हो महाराज आप वो करिएगा, क्योंकि जानती हैं कि ये कालकूट विष तो ठीक महाकालकूट भी होगा तो हमारे भोले बाबा को कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, पी जाओ तुम। और लोक के लिए, जो लोक कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, संतों का यही तो आभूषण होता है कि वो जग के कल्याण के लिए अगर मौका आ जाए तो वो स्वयं विषपान कर जाते हैं, लेकिन दूसरे को सुरक्षित देखना चाहते। आज पार्वती मैया ने जैसे ही आज्ञा प्रदान करी, तुरंत जाकर के भोले बाबा आए। भोले बाबा ने आकर कहा लाओ भैया विष।
और जो विष का पात्र लिया, लेकर के अपने मुंह खोला, मुंह में रखा, याद आ गया कि मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान है, और अगर मेरा कंठ के नीचे अगर विष चला गया तो राम जी को कष्ट हो जाएगा। सुरा कह करके मुंह खोला और माँ विष रखा और माँ कह करके मुंह बंद कर लिया। आज मानो राम नाम के बीच में भगवान ने कालकूट नाम के विष को स्थापित कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने अपने कंठ में ही विष को स्थापित कर लेते हैं, नाम नीलकंठ पड़ जाता है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और आज मानो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। आज भगवान ने राम नाम को सार्थक को सिद्ध कर दिया। देवबंदरों ने आकर के पुनः सागर मंथन किया, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने मांगी, ऋषियों को दे दी। पुनः सागर मंथन हुआ, बढ़िया दिव्य शीतलता प्रकट प्रदान करता हुआ चंद्रमा प्रकट हो गया। भगवान भोले बाबा बैठ बैठे देख रहे हैं कि विष लेके तो जल्दी आ गए थे मेरे पास में, ले ये विष पी जाओ। ए लड़की, ए पेंटर थोड़ा इन बच्चों को पीछे कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो दिव्य शीतलता प्रदान करता हुआ चंद्रमा प्रकट हुआ। भोले बाबा ने देखा कि अरे विष लेके तो जल्दी आ गए थे, अब एक काम करो भैया, अब विष की गर्मी को कौन शांत करेगा, ये चंद्रमा लेकर के। और भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने सिर का भूषण बनाया, नाम चंद्रमौली पड़ जाता है। बोलिए चंद्रमौली भगवान की। पुनः सागर मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने मांगा, बलि को दिया। पुनः सागर मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली। भगवान ने कहा भैया आप सही में बांटते रहोगे कि हमारी तरफ भी देखोगे कुछ। भगवान को प्रदान करी, भगवान ने अपने कंठ में कौस्तुभ मणि को भगवान धारण कर लिया। पुनः सागर मंथन हुआ, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिया। पुनः अब की बार जैसे ही सागर का मंथन हुआ तो जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली कौन जाती है, बिजली की चकाचौंध की तरह महालक्ष्मी मैया का प्राकट हो जाता है। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की। भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने महालक्ष्मी मैया को प्रकट कर दिया। अब महालक्ष्मी जी को देख करके सब दौड़ पड़ते हैं। अब लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता है। देवता भी दौड़ रहे, ऋषि महात्माओं ने भी सोचा कि अब बहुत हो गई तपस्या, में लक्ष्मी अगर मिल रही है तो इनकी देवता भी, दानव भी, ऋषि भी, महात्मा भी सब लपक रहे। भगवान बैठे थे, भगवान ने आवाज लगाई, ए भैया सब बैठ जाओ शांत। ये स्वयं जिसका वर्णन करेंगी ये उसी की होगी। सब बैठ गए, एक एक लाइन लगा करके, एक लाइन में ऋषि महात्मा, एक लाइन में देवता, एक लाइन में दानव, सब अपने अपने बैठे हुए। अब लक्ष्मी मैया चल रही हैं, नूपुर बजाती हुई, चूड़ियां घंटा। लक्ष्मी मैया का पदार्पण हो रहा है। चोम चोम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, चोम चोम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया।
जनिया सोनेरा घड़ा में मैया पाँव पे जनिया सोनेरा घड़ा दो मैया पाँव पे जनिया सोनेरा घड़ा में मैया पाँव पे जनिया धरती ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती उड़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती उड़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया झूम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया झूम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया सुनेरा गड़ा दो मैया पाँव पे जनिया सुनेरा घड़ा दो मैया पाँव पे जनिया सुनेरा गड़ा दो मैया पाँव पे जनिया सुनेरा घड़ा दो मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया धरती ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती उड़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती उड़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया धरती उड़ावे उड़निया मैया पाँव पे मैया पाँव पे जनिया बोले महालक्ष्मी महारानी की सो लक्ष्मी मैया चल रही है नूपुर बजाती हूँ चूड़ियां खड़काती हूँ लक्ष्मी मैया ने पदार्पण किया। अब सबसे पहले लक्ष्मी मैया पहुंच गए ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं।